पूजा गारमेंट्स की तरफ से मैं विजय कक्कड़ आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो एक तो यही मकसद था, आज वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, त्यौहार का दिन है। तो हमारी तरफ से हम यही चाहते हैं कि आप सभी को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं हों। और साथ में हमारे पास काफ़ी क्वायरीज भी आती हैं, तो उन पे भी आज थोड़ा सा फ्री टाइम था, डिस्कस करते हैं कि कई दुकानदार नई नई शॉप खोलना चाहते हैं कई भाई। तो वो भाई क्वायरीज करते हैं कि 25,000 है, उसमें ये भी ले लें वो भी ले लें, 6 पीस इसके दे दो 6 पीस इसके दे दो। तो मैं उन भाइयों से कहूँगा कि आप ऐसे काम मत कीजिए। अगर ऐसे आप काम करोगे तो अपने आप पैसे को मेरे हिसाब से खराब ही करोगे, वो 25,000 भी खराब ही होंगे। तो अगर आप एक दुकानदारी करना चाहते हो, उसको एक प्रॉपरली वे के अंदर कीजिए। आपके पास अमाउंट थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है अमाउंट की, थोड़े अमाउंट से भी बहुत अच्छा बिजनेस बनता है। बहुत देखे हैं आपने, छोटे छोटे अमाउंट से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़े अमाउंट से काम नहीं होता, लेकिन ऐसा वर्क मत कीजिए कि 6 पीस ये 6 पीस ये, उसमें आप काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने काम करना ही है थोड़े पैसे से, चाहे आप, मैं कहता हूँ 10,000 से काम कीजिए, लेकिन उसमें प्रॉपरली एक ही आर्टिकल्स का काम कीजिए। सिर्फ एक आर्टिकल, आप बच्चे में जाना चाहते हो तो बच्चे का कीजिए, लेडीज में जाना चाहते हो तो लेडीज में कीजिए, टॉप में करना चाहते हो तो टॉप में कीजिए। अगर आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है, एक यानी कि ये होता है कि आप एक अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए। आप सारे कस्टमरों की डिमांड तो आप जितने मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए तब भी पूरी नहीं कर सकते। ये गारमेंट्स लाइन का रूल है। आप ये कीजिए कि अपनी एक लाइन को पकड़िए, पहले सबसे पहले अपनी लाइन को पकड़िए, उसके अंदर बहुत अच्छी मास्टरी कीजिए, उसकी ही वैरायटी मेंटेन कर लीजिए। बस ये सबसे बड़ा ही प्लस पॉइंट है जी। कस्टमर हर चीज मांगेगा आपसे, कोई जीन्स मांगेगा, कोई शर्ट मांगेगा, वो तो आपके पास आएगा, नेचुरल सी बात है। अगर बच्चे का लेगा वो आपको मांगेगा, तो उसको आप अपनी, आपके ऊपर आप माइंड फिक्स करके चलिए कि मैंने पहले इसके अंदर बहुत बेटर करना है। पहली बात तो मैं इन भाइयों से यही कहूंगा। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमें फिर रिपीट नहीं कर पाएगा। आप एक चीज रखिए, थोड़े पैसे से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। उसका स्केल फिर बड़ा हो जाता है, उसको बाद में आप एक दूसरी लाइन को आप फिर उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बहुत अच्छी बात है, काम को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, बढ़ेगा वो एक टाइम से बढ़ेगा, एक तरीके से बढ़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसी परचेजिंग मत कीजिए कि 6 पीस इसके 3 पीस इसके, उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी खराब कर बैठोगे। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जो नया बिजनेस कर रहे हैं। तो दूसरा कि ये होता है कि बिजनेस आप कर लेते हैं, यार दोस्त हैं, कुछ भी हैं, जानकार हैं, लिमिटेड पूंजी है, उसमें आप उधार देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो फर्स्ट टाइम कि उधार वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए, ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। आप डू सपोज किसी से उधार लेते हो, वो 2,000 रुपये पर वीक लेकर जाता है, तो क्या उसको मालूम नहीं है? तो उसको भी मालूम है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका सरचार्ज उसके अंदर वो जोड़ेगा, वो जोड़ेगा जरूर। वो पीछे से भी उधार लाएगा, उसको भी सरचार्ज लगेगा, आगे आपको भी सरचार्ज लगेगा। तो वो प्रोडक्ट इतना कॉस्टली हो जाएगा, आप मार्केट में कंपटीशन लेवल में आ ही नहीं सकते। ये चीज फैक्ट है। तो आप उसके लिए कीजिए कि एक कैश लीजिए, सस्ता लीजिए बट अच्छा लीजिए, सस्ते में अच्छा खरीदिए, अच्छी जगह से खरीदिए, सेल आउट कीजिए, सस्ता खरीदिए सस्ता बेचिए। तो वो आपका फ्लो जो है लेवल एक दिन धीरे धीरे अप होएगा होएगा जी। तो उसमें अब आप चलो नॉर्मल आप छोटी सी शॉप सभी कर रहे हैं, तो आप बड़े बड़े अगर रिलायंस को या बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, आप जियो को देख लो, तो ये एडवांस में पेमेंट लेती हैं, बाद में अपने को हर सर्विस बाद में प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी अपने को पहले नहीं देता सर्विस कि पैसे बाद में ले, पहले पैसे सर्विस बाद में, हर चीज। और कोई यारी दोस्ती नहीं चलती वहां पे। अपने यहाँ 4 यार दोस्त आकर बैठ गए शॉप पे, तो बाहर से कस्टमर वो भी देखता है जी, नहीं आता भाई। एक शॉप के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन अपने लिए होना भी बहुत जरूरी है जी। तो वही बात है जी, जिस दुकान से हमारा घर परिवार चलता है, सारी चीज हम जिसके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं कि इससे हमारा घर परिवार चले, तो उससे तो निसेसिटी है जी, कि बहुत निसेसिटी है कि उसका हम मान सम्मान करें, इज्जत करें, उसको वैल्यू दें जी। तो मैं तो कहूँगा उधार तो मत ही खरीदें। वो बड़े बुजुर्ग कहते थे जी, तेल तो तिलों से ही निकलता है जी, वो तो तिलों में से ही निकलेगा। उधार लोगे महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें
और फिर सस्ता बेच ही नहीं पाओगे, कंपटीशन आप तो लड़ ही नहीं पाओगे आप मार्केट के अंदर। और आपकी अभी बैलेंसिंग थोड़ी है तो कोशिश ये भी कीजिए कि आप हर खर्चे को नोटिस कीजिए, अकेले हो तो भी नोटिस कीजिए। क्यों कई बार क्या होता है कि आप माइंड में हर चीज़ को रखते हैं, वो चीज़ रखा हुआ भी काम नहीं आता। नए दुकानदारों के लिए मेरी छोटी सी एडवाइस है कि वो बड़े बुजुर्गों ने एक बात और भी कही थी कि पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अगर आप हमारे साथ या किसी भाई के साथ भी व्यापार करते हो तो आप उसकी एंट्रीज भी कीजिए। तो ये आज कोई वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, तो आज की वीडियो को सिर्फ एक हैप्पी लोहड़ी शुभकामनाओं के साथ आपको देने का मकसद था। तो इसी के साथ ही मैं चाहूँगा कि दिल से आप सभी को शुभकामनाएं, हर चीज़ के अंदर, परिवार के अंदर खुशहाली मिले। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक जी।